ऑटो डिटेलिंग की ऑडियंस कैसे बनाई जाती है, आज के इस वीडियो में आपको मुकम्मल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं प्रैक्टिकली। और इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मौसूल हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो को इसी टॉपिक के साथ डेडिकेट कर दिया जाए। अब आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दो तरीकों से इस वीडियो को आप तक डिलीवर करूंगा। एक तो समझाने की कोशिश करूंगा, दूसरा प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो है विजुअल क्रिएटिव्स का। इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि मैं पिछले 2-3 दिनों में जो मीटिंग्स मैंने ली हैं जूम पे, उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया है। तो लास्ट में मैं आपको थोड़ी सी सजेशन उस हवाले से भी दूंगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करना है नहीं करना आपकी मर्जी, बस सीखना है, काम को इंप्लीमेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटो डिटेलिंग के ऊपर आए थे, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं कुछ और चीज़ों में जो है वो एंगेज था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली फेसबुक के टॉपिक्स को कवर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज डेडिकेटेडली जो है इस वीडियो को मैंने ऑटो डिटेलिंग के लिए ही वक्फ कर दिया है। तो अगर आप लोगों के पास कोई और निश है या और कोई बिजनेस सर्विस है, तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने लिए ऑडियंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आने वाली वीडियोस में जो है वो आपको मैं इसी तरह ही डेडिकेटेडली हर टॉपिक को कवर करता जाऊंगा। सो डोंट वरी, ठीक है। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे भी और कुछ सीखेंगे भी। अच्छा जी, सबसे पहले ऑटो डिटेलिंग के लिए जब भी आपने एड रन करना है तो कोशिश करें, चूंकि ये बिजनेस होगा तो इसका पिक्सल एक्टिव होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी मैं आपको कोई ऑडियंस क्रिएट करने के लिए बताऊं तो एटलीस्ट उसका पिक्सल एक्टिव होना चाहिए। आप चैनल पे जाइए, पिक्सल बाय डिजिटल हैकल लिख लीजिए, वो आ जाएगी वीडियो। प्रैक्टिकली सारा कुछ बताया है, आप वो थोड़ी सी वर्टिकल वीडियो है लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कि आपने अब एंगेजमेंट और लीड्स के ऊपर नहीं रहना, आपने आगे बढ़ना है। अब आज के इस वीडियो में थोड़ी सी एडवांस चीजें बताऊंगा, मतलब थोड़ा सा टच दूंगा, और इससे आपको थोड़ा सा जो है वो फायदा भी होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव जो सेट करने वाला हूं वो है सेल्स। अब सेल्स के अंदर बेशक आप सोशल मीडिया के ऊपर डीएम्स ले आए या फिर आप किसी स्टोर वेबसाइट के ऊपर ले जाकर कोई सेल्स लेकर आए, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन आप इसमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज ला सकते हैं, इंस्टाग्राम, दूसरे सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप के ऊपर भी। यहाँ पर ऑडियंस वाले पोर्शन में आ जाते हैं जी। और ऑडियंस वाले पोर्शन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो बिजनेसेस या फिर जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं उनका एज क्या है। अब चूंकि मैं पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से ये ऑडियंस बना रहा हूँ, तो बस इंटरनेशनल के लिए भी इसी से ही कुछ मिलता जुलता जो है वो आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट को मैंने टारगेट करना, क्योंकि लोग इंटरेस्ट के ऊपर ही अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अपनी परचेजिंग को ही कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ऑटो डिटेलिंग, ऑटो मेंटेनेंस, ऑटो मैकेनिक, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, कार ट्यूनिंग, कार केयर, कोटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन है ये, इसको आप रिमूव कर दें। अच्छा, उसके बाद कार ट्यूनिंग, कार केयर, लाइफस्टाइल। अच्छा, लाइफस्टाइल को भी आपने यहाँ पर ऐड करना है। अच्छा, लाइफस्टाइल वाला ही ऐसे गाड़ियों को रखेगा और वो डिटेलिंग, मेंटेनेंस और ये तमाम चीज़ों को किसी जगह से करवाएगा, ठीक है। उसके बाद लग्जरी व्हीकल्स, ये बेसिक इंटरेस्ट मैंने टारगेट किया है। अब मैं इसके बाद, ये तो मैंने एक ही एड सेट के अंदर ही सब तमाम चीज़ों को मैंने बताया, लेकिन एक फार्मूला है, बोनस टिप है, इसके फौरन बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसी ऑडियंस को फिर मैंने फर्दर नैरो डाउन किया है। नैरो डाउन करके क्या किया है, सबसे पहले वो इंगेज शॉपर होना चाहिए इस ऑडियंस में, इस इंटरेस्ट में, ठीक है। मतलब ऑनलाइन वो परचेजिंग करने वाला हो रूटीन में। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल्स, यही जो ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल, लोकल, इन्हीं के पास ही ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे ही बिजनेसेस होते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, सिंपल, रिसेंटली मूव्ड, ठीक है, इनको भी ऐसे ही बिजनेस चाहिए या फिर ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए या ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करते हैं, ठीक है। बिजनेस क्लास, लग्जरी व्हीकल्स, ठीक है। उसके बाद पर्सनल लग्जरी कार्स, ठीक है। ये वो स्पेसिफिक लोग हैं कि जिनको आप टारगेट करके आप अपने लिए अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इतने लोगों को आपने टारगेट कर दिया। मैंने तो आपको समझाया है, क्योंकि B2C B2B में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कुछ को आपको साइड पे करना होगा, कुछ को आपको रखना होगा। डिपेंड्स ऑन यू कि आप बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, क्लाइंट्स को, ठीक है। अब मैं आपको फौरन से लेके चलता हूं अपनी शीट के ऊपर, ठीक है। ये है जो मेरी ऑडियंस है, ठीक है। सबसे पहले ऑटो डिटेलिंग के लिए जब भी टारगेट करना है ना, तो लोकल कम्युनिटीज़ को आपने करना है। उसके बाद नेबरहुड, सिटी क्लोज टू योर बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस है, आप किसी बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो उस बिजनेस के सराउंडिंग को पहले आप कंसिडर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है करीबी लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, अवेयरनेस देंगे, तो ही ग्रेजुअली जो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करेंगे, उसके डायमीटर को जो है मजीद भी फैलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़। अब बढ़ते हैं जी एड सेट के ऊपर। अच्छा, ये एक ऐसी डोमेन है कि जिसके ऊपर बहुत सारी इंटरेस्ट है। आप यहाँ पर आएंगे ना,
यहाँ पर आके आप कुछ सर्च कर लें ऑटो डिटेलिंग, यहाँ पर आपको सारे इंटरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत ज़बरदस्त निश है और हाईली कम्पेटिटिव, इसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 4 से 5 एड सेट्स अलग अलग बनाने हैं अगर आपके पास बजट है तो, ठीक है। अब बजट भी मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके एड सेट पर एड सेट के ऊपर आपका बजट कितना होना चाहिए। एक अगर छोटा सा बिजनेस है उसका बजट कितना होना चाहिए, एक प्रॉपर ब्रांड है तो उसका बजट कितना होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एड सेट के अंदर आप ये वाले इंटरेस्ट टारगेट कर लें, दूसरे एड सेट के अंदर ये वाले इंटरेस्ट टारगेट कर लें, तीसरे एड सेट के अंदर ये वाले इंटरेस्ट टारगेट कर दें, तीसरे में ये, चौथे में ये। अच्छा, जो लास्ट में है ना, फिफ्थ के अंदर जो मैंने टारगेटिंग की है ये आपके ब्रांड्स हैं, मतलब कि गाड़ियों के जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे ऑडी, मर्सिडीज, BMW, कुछ इस किस्म के, ठीक है। अच्छा, ये आपने टारगेट कर लिए। अच्छा, इसमें आपने 3 दिनों तक 5 दिनों तक देखना है कि इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है। बेस्ट परफॉर्मिंग या विनिंग जो एडसेट होगा उसको आपने रखना है जिसमें अच्छे रिस्पांस आपको मिलेंगे, और बाकियों को आपने स्टॉप करके विनिंग वाले एडसेट के अंदर थोड़ा सा जो आपने बजट इंक्रीज करना है। फॉर्मूला आपको समझ आ गया, और यही वो नई चीज़ें हैं जो कि आज की वीडियो में बताऊंगा, और इसके बाद इनको मैं तफसीलन बताना शुरू करूंगा क्योंकि इससे पहले मैं बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहा था। अब उसके बाद बिहेवियर में आपने कुछ चीज़ों को ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखें, अभी तक जो मैंने चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है ना वो तो यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, लेकिन मैंने जो नीचे नैरो डाउन किया है इसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड किया है, वो यहाँ पर बिहेवियर में है, ठीक है। बिहेवियर के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, लग्जरी कार ओनर्स और रिसेंटली मूव्ड। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे सर ये जो चीज़ें आपने यहाँ पर कीवर्ड्स बताए ना इंटरेस्ट में, ये तो वहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक है यहाँ पर बिहेवियर है लग्जरी कार ओनर्स। अब मैं एक लग्जरी कार ओनर्स यहाँ सर्च करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन उसका ऑल्टरनेट क्या है ये आपने देखना है। मिसाल के तौर पर ये देखें, पर्सनल लग्जरी कार व्हीकल्स, ये वही है लग्जरी कार ओनर्स, पर्सनल है, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही। तो आपने इस किस्म के कीवर्ड्स को सर्च करके आपने उसके मीनिंग को यहाँ पर फुलफिल करना है। मिलेगा ज़रूर यहाँ पर, लेकिन उसके वर्ड चेंज होंगे, ठीक हो गया। जैसे ये एग्जांपल दे, पर्सनल कार लग्जरी और यहाँ पर कार लग्जरी कार ओनर्स, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मुझे कल किसी साइंसदान ने टिकटॉक के कमेंट्स में कहा था कि सर एक्सक्लूड का ऑप्शन तो ख़त्म हो चुका है। भाई जब तक अवेलेबल है तब तक तो आप एक्सक्लूड करें ना, तब तक तो आपका बजट ज़ाया नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, रेंटर्स को, लो इनकम ब्रैकेट और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को आपने यहाँ पर एक्सक्लूड करना है, ताकि इनके पास जब ऐड जाए तो यहाँ पर जब वो ये फजूल में क्लिक करेंगे तो आपका पैसा ज़ाया होगा, ठीक है। अब जब ख़त्म होगा, जिनके पास नज़र नहीं आ रहा वो तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसका मतलब फेसबुक ने वहाँ से एक्सक्लूड की ऑप्शन ख़त्म की है, तो मे बी कि उसका ऑल्टरनेट कोई बैकएंड पे कुछ सिस्टम लगाया होगा, कोई एल्गोरिदम लगाया होगा। जब तक नज़र आ रहा है तब तक तो लगाएं, अभी तक तो आपके सामने है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास तो एक्सक्लूड आ रहा है, ये देखें, ऐड एक्सक्लूजन्स, ठीक है। तो ये कुछ हैं साइंसदान जो कि टिकटॉक के, यूट्यूब के कमेंट्स में आके वो मारते हैं। बजट की बात करते हैं जी। बजट जो आपका होना चाहिए, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, रनिंग में है, ग्रोथ में है, तो इसमें पर डे का या पर एडसेट के ऊपर आपने मिनिमम 1500 लगाना है, ठीक है। जो ब्रांड है ना प्रॉपर, वो तो कम से कम 5000 लगाए हर एडसेट के ऊपर, क्योंकि टेस्टिंग में भी है। तो 5000 को अगर 5 में कन्वर्ट करेगा तो मेरे ख्याल में 20 से 25,000 का उनको पर डे का जो बजट लगेगा। लेकिन इसके अंदर मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, उसको लाखों का भी कोई मसला नहीं। मैं कुछ ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ जो कि जिनका पर डे 1.5 लाख है, लेकिन उसकी एक रीज़न है, क्योंकि 1.5 लाख के बदले कुछ आता भी है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि बल्कि वो कहेंगे यार ये तो बहुत कम है, इसको बढ़ाएं, ठीक है। तो ये ऐसे क्लाइंट्स होते हैं और ये मेरे साथ हैं, राइट। तो मिनिमम आपका जो ब्रांड है वो 5000 तक होना चाहिए। और इसमें जब आप टेस्टिंग करेंगे ना, तो जो विनिंग 1-2 एडसेट होंगे उनके ऊपर आपने फिर 5000 से बढ़ाकर 10,000 भी कर देना है। 100% भी बढ़ा सकते हैं, 50% बेस्ड ऑन योर बजट, ठीक है। उसके बाद बेशक आप 150% बढ़ा लें, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो आपके ऑटो डिटेलिंग बिजनेस के लिए ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट और जिसको आप इग्नोर करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से मैं जूम मीटिंग्स ले रहा हूँ और बहुत अच्छे बिजनेसेस भी जो विजुअल्स हैं या क्रिएटिव्स हैं, जो वीडियोस या ऐड आप यूज़ करते हैं, इनको वैल्यू नहीं देते। याद रखिएगा, जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑडियंस है ना, उतना ही विजुअल्स भी हैं। बल्कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऑडियंस को क्रिएट करने से पहले अपने विजुअल्स को अपने पास प्रिपेयर रखें। जब तक आप उसके बाद मुतमईन ना हो, आप ऑडियंस की तरफ आए ही ना, अपना टाइम सारा उस पर लगाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लिक है ना, क्लिक थ्रू रेट, ये बढ़ेगा। जितना अच्छा आपका विजुअल या इमेज होगा, उतना लोग देख के कन्विंस होंगे और उसको क्लिक करके उसको देखेंगे। अब देखने के बाद 3 चीज़ें आती हैं जिनको आपने फॉलो करना है। ये 3 फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आपका वो ऐड क्रिएटिव विनिंग होगा और उसी से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 1, आपके उस वीडियो में
सबसे पहले 3 to 5 सेकंड्स के अंदर एक ऐसा हुक होना चाहिए कि जो अगले को एक रीजन बताए कि वाई ही शुड परचेज या वाई ही शुड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर सर्विस और वट। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी ऑफरिंग, तो सर्विस को क्यों परचेज करे, सर्विस को क्यों ज्वाइन करे, इसकी कोई रीजन आपने देनी है। मिड में लास्ट में एक ऐसा कॉल टू एक्शन देना है कि वो मजबूर हो कि किसी तरह आपको वो इंफॉर्मेशन सबमिट कर दे, लीड दे, परचेज करे, वट। ठीक है, तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपने विजुअल्स को प्रिपेयर करते हुए माइंड में रखना है।